हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों के लिए एक नया व्लॉग आ चुका है गाइस 2 दिन के रेस्ट के बाद। तो गाइस यहाँ पर अभी मैं लगा रही हूँ नाश्ता, समोसे और साथ में मोमोज़, फ्रेंच फ्राइज़, नमकीन, बिस्किट, सब्ज़ी, फ्रूट्स, मिठाई। तो इतनी सारी चीज़ें, मतलब कोई आया है ना। तो घर में तो इतनी सारी चीज़ें ऐसे खाई नहीं जाती और सजा के तो बिल्कुल भी नहीं खाई जाती हैं। इस तरह से ऐसे प्लेटिंग करके नॉर्मली घर में घर की जो प्लेट्स होती हैं उस तरह के लेकर के और ऐसे ही बैठ कर के खा लेते हैं। लेकिन अभी कोई आया है तो इस वजह से यहाँ पर अभी मैं लगा देती हूँ नाश्ता फटाफट से। तो बस यहाँ पर कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह भी रह गई थी, तो मैंने ना 2 तरह की कोल्ड ड्रिंक मंगाई थी। एक ब्लैक वाली मतलब थम्स अप, और एक जो है ना माज़ा भी मंगा ली थी मैंने बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चे बहुत से ऐसे ये वाली नहीं पीते ना, तो इस वजह से। तो बस मेहमान आए हुए थे घर में, तो नाश्ता वगैरह लगाया और फिर उसके बाद नाश्ता वगैरह हम लोगों ने किया, बैठ के बातें बातें करी। और फिर उसके बाद मैं आ गई थी यहाँ पर हुरन के, मुझे हेयर कटिंग कराने थे। तो बस अभी उसके हेयर्स को कट करा दिए, मतलब सेट करा दिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऊंचे नीचे हो रहे थे। तो उसको बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं, बहुत पसंद भी आए हैं उसको। जल्दी से बताओ क्या क्या है, कौन कौन से शेप हैं ये बताओ। सर्कल, ट्रायंगल, स्क्वायर, डायमंड। हम्म, वो नहीं बताया वो। ये क्या है? स्टार। स्टार, हाँ वेरी गुड। तो इस तरह से अगर आप लोग भी अपने बच्चे को बना कर देंगे तो अपने खाने को एंजॉय भी करेंगे, साथ साथ में वो चीज़ें भी पहचानेंगे। ठीक है, ऐसे कर दो, लाइक करो। लाइक। नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, ये था, ये ऐसे उठता है। ठीक है, इसको बंद कर देते हैं। अब इसमें से मम्मा पापा निकले। हाँ देखो, निकले मम्मा पापा। फिर इसको बंद कर देते हैं अपन यहाँ से। तो गाइज़ मैं कर रही थी सफाई यहाँ पर। मुझे एक्चुअल में ना कुछ ऐसी चीज़ देखनी थी, क्योंकि हुरैन का बहुत ज़्यादा फेवरेट था वो, बट कुछ टाइम से वो मिल नहीं रहा है। तो बस मैंने कहा चलो इसमें भी देख लेते हैं। बाकी पूरे घर में तो हमने छान दिया है, पूरा घर, कहीं पे भी उसका वो टॉय नहीं मिला है। तो बस यहाँ से जैसे ही मैंने यहाँ पर ये बेड खोला और ये मुझे मिल गई बुक। क्राफ्ट बुक बोल सकते हैं या बर्थडे कार्ड बोल सकते हैं, क्योंकि हमारी जो सगाई हुई थी ना उसके बाद मेरे हस्बैंड का पहले बर्थडे पड़ा था। तो फिर उनके लिए मैंने ये जो है ना बुक बनवाई थी, और बहुत ही प्यारी बनी थी। फ़ोटोज़ वगैरह फेसबुक से, इंस्टाग्राम से ऐसे ढूंढ ढूंढ के मैंने लाई हूँ और हमारी सगाई के कुछ पिक्चर्स भी यहाँ पर लगे हुए थे। तो बस वही मैं दिखा रही थी हुरैन को कि कितने अच्छे से हम लोगों ने इसको ना संभाल कर रखी हुई है। तो बहुत प्यारी लगती है ये बुक। मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, शुरू से कभी शॉर्ट वीडियो में दिखाऊंगी, तब देखना आप लोग, ये बहुत अच्छी लगती है। और ये मैंने ना बनवाई थी किसी से, तो बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने बनाई थी और इनको बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। मतलब इस टाइप की मतलब चीज़ें अच्छी लगती है ना। तो ये देखो, यहाँ पे भी इनका फ़ोटो लगा हुआ है। तो हुरैन बोल रही है वाओ, मुझे क्यों नहीं बनवाया, मुझे क्यों नहीं दिया। तो वो इस वजह से गुस्सा हो रही थी बहुत ज़्यादा। मैंने कहा अब आपका बर्थडे आएगा ना, तब आपके लिए भी इसी तरह से ये बुक बनवाएंगे। तो खुश हो गई थी फिर। और ये देखो अलग अलग तरीके से ही ना ये खुलता है, तो और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। इसमें से फ़ोटोज़ वगैरह निकलते हैं, तो यहाँ पर इनके जो है ना कुछ फ़ोटोज़ वगैरह भी मैंने लगवाए थे यहाँ पर। तो ये देखो, पहले ये इतने पतले थे, शादी के टाइम पर भी इन्होंने ना वेट लॉस किया था, तब अच्छे लगते थे ये। और आप लोगों ने वीडियोस देखी ही होंगी हमारी शादी की, है ना। तो तब भी उन्होंने जो ना बहुत अच्छा खासा वेट लॉस किया था उस टाइम पर, तो अच्छे लगते थे। यहाँ पर दोनों भांजियों के साथ में, एक में शायद आलिया है और एक अर्शिल है, तो यहाँ पर अपने मामू के साथ में है वो दोनों। और यहाँ पर भी कुछ कुछ मतलब बहुत ज़्यादा फ़ोटोज़ मुझे नहीं मिले, क्योंकि बहुत ही कम कम ही से जो ना पोस्ट करते थे ये। तो जितने भी मिले बस मैंने लगा दिए। अरे हुरैन के फुटप्रिंट और हैंड प्रिंट हो जैकी भाई ने बनाए थे। जैकी भाई ने बनाई थी हुरैन के हैंड प्रिंट और फुटप्रिंट। देखो मासूम सी लगती है, उसकी हर नादानी प्यारी लगती है, उसकी हर शैतानी भोली सी सूरत है, थोड़ी सी नादान है,
फूलों की जैसी उसकी प्यारी सी मुस्कान है, वो कोई और नहीं मेरी प्यारी सी भांजी हुरैन है। आपके हैंड थे इतने छोटे छोटे से, जब आप 1 ईयर की थी तब दिया था मामू ने आपको ऐसे बना के। मम्मा क्राइंग कर रही थी जोर से, मामू लेके जा रहे थे पापा के घर में। आप तो थी ही नहीं मम्मा की शादी में, तो नहीं बुलाया हमने। इनाया को बुलाया था हमने, आपको नहीं बुलाया। क्या हो गया बेटा? यार देखो ये रो रही है क्योंकि यही हमने बोला है कि इसको हमने शादी में नहीं बुलाया, तो ये रोना शुरू कर रही है। नहीं बुलाया, नहीं बुलाया, मारो नहीं, नहीं बुलाया, नहीं बुलाया, हमने तुमको नहीं बुलाया। अब ये मारने की कोशिश और जोर से हंसते हंसते तो और ज़ोर से रोने लगी हो रहे हैं। फिर उसके बाद मैंने एल्बम ही उठा कर रख दी। अब वो देखेगी भी नहीं और ना ही बोलेगी कि मुझे क्यों नहीं बुलाया। अब चलते हैं किचन में। तो वहाँ से ही हमने ये लिए, मुझे देख गए थे। तो ये छोटे छोटे वाले पत्ते ही मुझे अच्छे लगते हैं इसमें। शायद मुझे ऐसा लगता है, लोग बोलते हैं कि जो छोटे वाले पत्ते होते हैं ना इसमें टेस्ट ज़्यादा होता है। तो मुझे मतलब सब्ज़ी के बारे में ऐसा कुछ ज़्यादा खास कुछ आइडिया है नहीं, तो सब लोग छोटे छोटे वाले पत्ते देख रहे थे तो फिर मैंने भी छोटे वाले पत्ते लिए। तो यहाँ पे 10 रुपये की गड्डी हम लोगों को मिली, इसमें 5 पत्ते आए हैं। इसको मैंने वॉश कर लिया है। आज खाने में यही बनने वाला है, अरबी के पत्ते। ठीक है, यहाँ पे पानी बॉईल करने के लिए रख दिया है, बेसन का बैटर बना लिया है और बस हम लोगों का नाश्ता पानी हो चुका है और अब सब्जी की तैयारी करते हैं। बस हम लोग का तो हो गया, लेकिन हुरैन का नहीं हुआ है कि पिछले 3-4 दिन से देख रही हूँ मैं इसको कि बिल्कुल कुछ भी नहीं खा रही है। ये खाना इसको पसंद नहीं आ रहा है, पता नहीं क्यों। बस जूस वगैरह ये बाहर की ये सब चीज़ें में लगी हुई है, बाकी खाना बिल्कुल भी नहीं खा रही है। पूरा पूरा दिन निकल जाता है इसको बिना खाए हुए, पता नहीं क्या हो गया है। कभी कभी अच्छे से खा लेती है, कभी कभी बिल्कुल बंद कर देती है। तो ऐसा किस किस के बच्चों के साथ में होता है मुझे बताना कमेंट करके, क्योंकि हुरैन का तो यही है। किसी दिन तो मतलब बहुत अच्छे से खाती है और फिर 3-4 दिन के लिए फिर खाना छोड़ देती है और फिर खाना शुरू कर देती है, फिर छोड़ देती है। पता नहीं ऐसा क्यों करती है ये। मैंने तो नहीं देखा ऐसा कोई बच्चा कि मतलब ऐसा बिल्कुल ही खाना छोड़ दे पूरे पूरे दिन के लिए। फिर तो ये सारी चीज़ें छोड़ देती है, दूध वगैरह हर एक चीज़ जो भी इसको देते थे हम लोग, हर एक चीज़ छोड़ देती है, खाना पीना। बस फिर तो उसका खेल 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 चला रहता है। पता नहीं क्यों ऐसा ही इसका नेचर है। पत्तों के ऊपर इस तरह से बेसन की लेयर लगानी है और इस तरह से हम इसको पैक कर देंगे। तो ये हो गया हमारा पत्ता एक रेडी। यहाँ पर मैं स्टीम करने के लिए मैंने छलनी रख दी है, पानी बॉईल करने के लिए रख दिया था कढ़ाई में, उसके ऊपर छलनी रखी है ऑयल लगा करके। और इसको धीरे धीरे करके मतलब जैसे जैसे बनते जाएंगे वैसे वैसे इसके ऊपर लगाते जाऊँगी। तो पानी हमारा अच्छे से बॉईल हो चुका है। तो गाइस यहाँ पर ये ऑयल से मैंने इसको ग्रीस कर दिया है छलनी को, और अब मैं इस वाले इसको ऐसे रख दूँगी। तो यहाँ पर देखो गाइस, अब यहाँ पर मैंने ये पत्ता बिछाया, उसके ऊपर ये सारा बेसन का बैटर लगा दिया है और बस अब इसको इस तरह से ऐसे रोल करते जाएंगे। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। एक हाथ से मैं मोबाइल पकड़ी हुई हूँ और एक हाथ से इसको रोल कर रही हूँ, तो थोड़ा सा इधर उधर होगा, कोई नहीं। ये लो, तैयार हो गया हमारा एक और रोल। इस तरह से सारे बना लेंगे और ऐसे लाइन से रखते जाएंगे इसके ऊपर। तो देखो गाइस, यहाँ पर मैंने ये सारे एक एक करके ऐसे पत्ते लगा दिए हैं और बस अभी इसको ढक देंगे और ताकि ये स्टीम होता रहे अच्छे से, है ना। तो इसको 15 मिनट के बाद देखेंगे।
तो यहाँ पे ये पत्ते सारे हो चुके हैं। अब इसको थोड़ा सा ठंडा होने के बाद इसको कट कर लेंगे और फिर इसको हम डीप फ्राई करेंगे। तब तक मैं यहाँ पर जो है ना मसाला छोक देती हूँ। यहाँ पर मैंने मसाला पीस लिया है अदरक, लहसुन और प्याज का। तो बस अभी इसको मेथी दाने में छोकेंगे, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसके अंदर। यहाँ पे ये सारे फ्राई हो चुके हैं और यहाँ पे हमारा मसाला ये बन चुका है। इसमें डाल दिया है मैंने पानी थोड़ा सा, और बस फिर उसके बाद पानी बॉईल हो जाए तो ये सारे अरबी के पत्ते जो हमने फ्राई करके रखे हुए थे वो डाल देंगे और थोड़ा सा पकने देंगे इसको। फिर गैस ऑफ कर देंगे। ऊपर से धनिया पत्ती, गरम मसाला डालना है डाल देना, वरना हम मसाले में ही डाल देते हैं। तो बस हमारे यहाँ पर ये देख लीजिए अरबी के पत्ते बनकर तैयार है। मैंने थोड़ा सा ग्रेवी रखी है क्योंकि इससे ही रोटी अच्छे से खिल पाती है, वरना एकदम सूखा सूखा सा बनाओ तो फिर रोटी अच्छे से खिल नहीं पाती है। तो चलिए आ जाइए आप लोग भी हमारे साथ में खाना खा लीजिए। तो खाना हमारा हो चुका है और अब लगा दिया मैंने मशीन। तो मशीन की आवाज़ आप लोगों को आ रही होगी। कुछ कपड़े धुल भी चुके हैं तो वो सब डाल दिए हैं इधर। तो यहाँ पे ये कुछ कपड़े डाल दिए हैं तो ये सूख जाएंगे। अब मैं ना डालने के लिए जैसे ऊपर नहीं जाती हूँ कपड़े, कभी मुझे धोने होते तो मैं यहीं डाल देती हूँ, तो सूख जाते हैं। ठीक है। और ये यहाँ पर बैठ करके देख रही हैं टैबलेट। बाकी सोफ़ा कवर तो सारे फेंक देती हैं। अभी मुझे बर्तन धोने बाकी हैं। ये देखो क्या हाल बना रखा है हमारे घर का। और ये सब करने वाली कौन है? ये रही, ये है। और देखो सोफ़े के कवर तो टिकते ही नहीं है हमारे बिल्कुल भी। तो जस्ट अभी मैं इसको खाना खिलाने के लिए लाई हूँ। और देखो अभी टाइम हो रहा है 6:45, शाम के 6:45 हो रहे हैं। और इसने सुबह से कुछ भी नहीं खाया, जब से उठी है तब से कुछ भी नहीं। तो बस अब मैं इसको खाना खिलाने जा रही हूँ ज़बरदस्ती। अभी भी भाग रही है ये। तो फटाफट से खाना खिलाते हैं और फिर चलते हैं घूमने। कहाँ चलते हैं? घूमने। कहाँ पे जाओगी? ग्राउंड। क्योंकि डेली शाम को ये जाती हैं ग्राउंड। तो बस इसको घुमाने लेकर जाना है। पहले फ़िलहाल खाना खिलाऊँ मैं इसको।